हमारे YouTube चैनल पर मैं राहुल हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से यूपीपीसीएस का इंटरव्यू चालू हो गया है। तो हमारे साथ एक सर है, चलिए इन्हीं से जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया, इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की और यहाँ तक इन्हें पहुँचने में इनका कैसा मोटिवेशन इनको कहाँ से मिली। तो सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। सर, हमारा नाम अयोध्या प्रसाद है और हमने 2015 में BA किया है और उसके बाद 2020 में पॉलिटिकल साइंस से MA किया है। इसके बाद 2018 से लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और इस क्रम में ये चौथा इंटरव्यू था। तो अयोध्या सर, आपका ये मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑप्शनल PSIR पॉलिटिकल साइंस। तो जैसे आपका इंटरव्यू था आज, तो आपको कैसे मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, सिचुएशनल बेस या फिर आपके ऑप्शनल से रिलेटेड या फिर करंट से रिलेटेड? सिचुएशनल बेस भी क्वेश्चन एक पूछा गया कि मान लो आपको हम SDM बना देते हैं, वो उनको पता था कि हम रूरल क्षेत्र से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के जो युवा हैं, युवाओं को आप स्किल करने के लिए, जॉब देने के लिए क्या पहल करेंगे। तो ये सिचुएशनल बेस भी क्वेश्चन था और बाकी IR से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो IR से कुछ क्वेश्चन अगर रिकॉल कर पा रहे तो आप हमें बताइए। IR से क्वेश्चन पूछे, भारत और बांग्लादेश के अभी संबंध अच्छे हैं और अगर वहाँ जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये बदल करके दूसरी आ जाती है जिनका झुकाव भारत की तरफ नहीं है, तो उससे क्या संबंध भारत के किस प्रकार होंगे। तो एक ये था, एक इंडिया नेपाल के संबंध में था कि इंडिया नेपाल के जो संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, उसमें अभी जो सरकार है उसका किस प्रकार का है। इंडिया चाइना के संबंध में पूछा गया कि चाइना हमेशा भारत की जो विदेश नीति रही है वो हमेशा दूसरों की मदद करने की रही है, लेकिन कई बार उसमें भारत का ही नुकसान हो जाता है। तो चाइना किस प्रकार की विदेश नीति चलाता है, उसके कौन से प्रोजेक्ट हैं, जैसे वन बेल्ट वन रोड CPEC, इस टाइप के प्रोजेक्ट वाले से क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद फिर पूछे गए कि इंडिया टर्की अभी जो वहाँ भूकंप आया तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के अंतर्गत मदद पहुँचाई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमेशा से विरोध करता आया है तुर्की हमेशा से भारत का, तो ये क्यों भारत उसकी मदद कर रहा। तो इससे क्वेश्चन पूछे गए। तो पूरा ज़्यादातर क्वेश्चन IR से थे। IR से ज़्यादातर आपके ऑप्शनल से, मतलब कहने का मतलब कि ऑप्शनल से ज़्यादा क्वेश्चन आपके ऑप्शनल से थे। तो सर, ये आपका कौन सा इंटरव्यू का कौन सा अटेम्प्ट? ये चौथा इंटरव्यू भी था, चौथा अटेम्प्ट भी था, चौथा इंटरव्यू भी था। तो सर, आपने कहीं मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया? नहीं, मॉक हमने इस बार मॉक कहीं नहीं दिए थे क्योंकि बहुत कम समय मिला, पहला ही डे था तो समय नहीं मिल पाया। पिछली बार सर आपने कहीं इंटरव्यू मॉक? नहीं, मॉक 2018 में दिए थे, उसके बाद से कोई मॉक नहीं दिए। मॉक कहीं नहीं दिया। और सर, जैसे आप मेंस की तैयारी वगैरह के लिए कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए थे किसी? टेस्ट सीरीज 2018 में बहुत लिखे थे, वहाँ उस समय बहुत लिखे थे, उसके बाद स्पीड आ गई। तो ये वही कहा जाता है कि एक बार आप अच्छे से तैयारी मेहनत कर लो, स्पीड, क्योंकि मेंस पूरा स्पीड का खेल है। तो एक बार आपकी स्पीड अच्छी आ जाती है तो आपका फिर बार आप केवल आप रूम पे भी अपने आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो वो प्रैक्टिस के रूम में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लिखते थे रूम पे। तो सर, उसमें टाइम मैनेजमेंट का अहम रोल होता है मेंस के एग्जाम में खास करके। तो आपने मतलब टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या मतलब कौन सा स्किल डेवलप किया जिससे मतलब आपका मेंस का क्वालिफाई किए चारों बार आपने इंटरव्यू दिया? मेंस का हमने 2018 में बहुत लिखे थे। जैसे 3 घंटा का पेपर होता तो 2.25 घंटा का समय लगाते थे, उसमें कोशिश करते थे कि यहाँ रूम पे बैठ के लिखें, क्योंकि यहाँ रूम पे प्रेशर नहीं होता, वहाँ प्रेशर होता। बहुत अच्छी खासी स्पीड हुई तभी वहाँ आप लिख पाओगे। तो इस बार तो हमें ऐसी स्पीड बन गई थी 5 मिनट पहले ही पूरा पेपर खत्म हो जाता था। हाँ, तो आपने काफ़ी प्रैक्टिस किया, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें। तो सर, हमें ये बताइए कि जैसे एक नया एस्पिरेंट है, अगर वो तैयारी करना चालू करे, मतलब एकदम ग्रास रूट से, एकदम स्टार्टिंग से, तो उसको मतलब ऐसी कौन सी बेसिक किताबें पढ़नी चाहिए जिससे उसकी तैयारी काफ़ी एक अच्छी लेवल पे चले जाए शुरुआत से? सबसे पहले तो 6 से 12 तक जो सोशल साइंस की हैं बुकें हैं, GS के लिए वो आपको करनी चाहिए। साइंस के लिए कक्षा 10 तक वो बेसिक NCERT, तो NCERT मस्ट है, उसे एक बार ज़रूर गो थ्रू करना चाहिए क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग बनती है। उसके बाद फिर वो रेफरेंस बुकें। और इसमें मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन है, जैसे बहुत सारे टॉपर्स वगैरह सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि कुछ किताबें, कुछ ओल्ड NCERT पढ़नी चाहिए, कुछ न्यू पढ़नी चाहिए। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ? कुछ मतलब ओल्ड वगैरह आपने पढ़ा? हमने ओल्ड NCERT कोई नहीं की है, क्योंकि अब जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं प्री में आपको प्रैक्टिस कर लिए, प्रीवियस ईयर लगा लिया तो कोई दिक्कत नहीं। मेंस में ओल्ड NCERT का बहुत ज़्यादा कोई रोल है नहीं। अब समय है तो आप गो थ्रू कर सकते हो, बाकी तो आपका प्री मेंस हो रहा तो समय मिलता ही नहीं है। तो अभी 1 महीने बाद फिर प्री है तो समय जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए समय
नहीं है। तो डिपेंड करता है आपके पास समय कितना है। तो सर जैसा कि आपका आज पहले ही दिन इंटरव्यू था, तो आप आगे आने वाले जो भी छात्र हमारे एस्पिरेंट जो भी इंटरव्यू देंगे उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि उनका इंटरव्यू अच्छा जाए? सबसे ज़्यादा आप यही इस भ्रम में न रहें कि वहाँ बोर्ड के पास आपकी कोई सूचना नहीं रहती है। सारी सूचना उनके पास जाती है। आप कब स्नातक किए, कब आपका एमए किए, सारी सूचना उनके पास रहती है। और ऑप्शनल अपना बहुत अच्छा करें। ऑप्शनल से क्वेश्चन ज़्यादातर 80% इंटरव्यू ऑप्शनल पे जाता है। उससे कोई पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा? नहीं, पर्सनालिटी बेस्ड नहीं। हॉबीज वगैरह हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं। मतलब आपके ज़्यादा आपके ऑप्शनल से सब्जेक्ट IR से क्वेश्चन थे 80%। तो सर जैसे 3 मेंबर IR से पूछे। सर एक और जानना चाहूँगा मैं, जैसे आप 4 साल से लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपको मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 1 या 2 बार अटेम्प्ट लेने के बाद वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब आप लगातार चौथी बार ये इंटरव्यू दे रहे हैं। अब यही है कि जैसे इसका पिछला इंटरव्यू दिए, फाइनल 1 नंबर से रुका, तो इतना तय था कि होना तो है ही है, आज नहीं कल होगा। तो ये है कि निराश मत होइए। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, तो ज़रूर फाइनल सिलेक्शन होगा। बस आप जो कमियां हैं अपनी, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना बेस्ट हो सके वो अपना चूँकि हर कैंडिडेट की अलग अलग सिचुएशन होती है, तो वो अपनी कमजोरी, अपनी स्ट्रांगनेस के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए प्रत्येक कैंडिडेट को। तो सर आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी बार सेलेक्ट हो उसके लिए हमको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।